नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस क्रॉप। चावल की फसल के लिए भौगोलिक वातावरण एवं उसका वितरण। भारत में उत्पादित फसलों को जलवायु के अनुसार 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो क्लाइमेट के अनुसार जो हमारा क्रॉप्स है, हम उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। रबी क्रॉप अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च अप्रैल के मध्य उत्पादित शीतकालीन फसलों को रबी की फसल कहा जाता है। अक्टूबर नवंबर में इन फसलों को बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इन फसलों को काटा जाता है। तो शीतकालीन फसलों को रबी की फसल कहा जाता है। इसमें गेहूं, जौ, आलू, चना, सरसों, मटर, अरहर, मसूर आदि इसी समय उत्पादित की जाने वाली मुख्य फसलें हैं। गेहूं आ जाता है इसके अंदर, चना आ जाता है, सरसों आ जाते हैं। ये कौन सी फसलें हैं? रबी की फसल है। खरीफ की फसल जुलाई अगस्त से लेकर सितंबर अक्टूबर के मध्य वर्षा काल में उत्पादित फसलों को खरीफ के नाम से जाना जाता है। ये जुलाई अगस्त में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर तक इसको काट ली जाती है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट, मूंगफली, तिल, तंबाकू, राई, उड़द, ये सारी की सारी फसलें खरीफ के समय बोई जाने वाली फसलें हैं। जायद की फसलें शीतकालीन एवं वर्षाकालीन फसलों के अतिरिक्त इनके मध्यवर्ती समय में बोए जाने वाली फसलों को जायद की फसलें कहते हैं। विविध सब्जियां हम इसके अंदर उगाते हैं, चारा फसलें उगाते हैं, ककड़ी है, खरबूजा है, ये सारी की सारी फसलें इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। और भारत की जो फसलें हैं उसके उत्पादन के बाद उसके उपयोग के आधार पर भी हम उसका विभाजन कर सकते हैं। पहला विभाजन तो हमने किया क्लाइमेट के अनुसार कि कौन से समय उनको बोया जाता है और कौन से समय उनको काटा जाता है क्लाइमेट के अनुसार। अब हम उसका विभाजन किसके आधार पर कर सकते हैं? उनका विभाजन हम कर सकते हैं उपयोग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी और यूज। खाद्यान्न या धान्य फसलें, फूड प्रोडक्ट्स, ये फसलें जिनको उत्पादन किसान खाने के उद्देश्य से करता है, फूड आइटम्स के रूप में यूज की जाती है, जैसे गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, मक्का, दालें इत्यादि। औद्योगिक फसलें, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, जिन फसलों को उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के लिए उपयोग के लिए किया जाता है, उन्हें औद्योगिक फसल कहते हैं। तो ये इंडस्ट्रीज के अंदर प्रयोग होता है, रॉ मटेरियल के रूप में इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे कपास, गन्ना, जूट, तिलहन, तंबाकू इत्यादि। व्यवसायिक या बागानी फसलें, प्लांटेशन, जिन फसलों को उत्पादन बागानों में व्यापार की दृष्टि से किया जाता है, जिन्हें उत्पादित कर दूसरे देशों या प्रदेशों में निर्यात कर दिया जाता है, उन्हें बागानी या व्यावसायिक फसल कहते हैं, जैसे रबर, चाय, कहवा, गरम मसाले इत्यादि। आज हम जिस फसल के बारे में बातचीत करेंगे वो है चावल या राइस क्रॉप। तो चावल हमारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसलें हैं, फूड आइटम है, जिस पर भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या निर्भर करती है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। अब आ जाता है ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ राइस क्रॉप कि चावल के उत्पादन के लिए, उसको उगाने के लिए कौन कौन सी ज्योग्राफिकल, उसके लिए भौगोलिक दशाएं क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की, हम बात करेंगे तापमान की। तो चावल की कृषि के लिए कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। 20 डिग्री तापमान होना चाहिए।
इसे बोते समय 21 डिग्री तापमान, 20 से 22 डिग्री तापमान इसका हो सकता है बोते समय। एट द टाइम ऑफ सोइंग बोते समय इसका तापमान 20 से 22 डिग्री, और बीच में पकते समय 23 डिग्री से लेके 25 डिग्री के बीच में इसका तापमान हो सकता है, और हार्वेस्टिंग के समय इसको 25 डिग्री से लेके 30 डिग्री के टाइम 30 डिग्री तक की इसको हार्वेस्टिंग का इसका तापमान हो सकता है। तो बोते समय 20 से लेके 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो जो टेम्परेचर होना चाहिए, उसको पकते हुए 23 से लेके 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए, और उसको काटते हुए हार्वेस्टिंग टाइम पे 25 डिग्री से लेके 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास का इसका टेम्परेचर होना चाहिए। तो जो मीन मंथली टेम्परेचर है वो आपका 24 डिग्री, कई जगह 21 डिग्री के आसपास भी इसका हो सकता है। तो इसको जो बोते समय है वो 20 से 22 डिग्री, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। तो ये अलग अलग तापमान है, तो आपका 20 से लेके 30 डिग्री तक इसका तापमान हो जाता है। तो अलग अलग समय पे, बोने के समय पे अलग, ग्रोथ के समय पे अलग, हार्वेस्टिंग टाइम पे अलग इसको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो इससे अधिक तापमान की स्थिति में चावल आसानी से उगाया जा सकता है। ये अगर फेवरेबल कंडीशन रहती है टेम्परेचर की, तो चावल को आसानी से उगाया जा सकता है। वर्षा, दूसरा पॉइंट कौन सा आ जाता है? रेनफॉल। जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, पहले उसको टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर के साथ में उसको पानी चाहिए। चावल जल में अंकुरित होने वाला पौधा है। इसे बोते समय खेत में लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर गहरा जल भरा होना चाहिए। चावल की फसल के लिए 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है। 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखा चावल उत्पादक क्षेत्रों को निर्धारित करती है। जो 100 सेंटीमीटर की जो आइसो हाइट है वो उसको निर्धारित करती है। अर्थात चावल की सफल फसल के लिए वार्षिक वर्षा की न्यूनतम सीमा क्या है? 100 सेंटीमीटर। बुआई के समय अधिक वर्षा होनी चाहिए। जो पकने का समय आता है त्यों कम वर्षा की आवश्यकता होती है। जो मिट्टी इसमें चाहिए, जो रेनफॉल इसमें चाहिए वो कौन सी हुई? चावल की फसल के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी चाहिए। इसके लिए चिक्कायुक्त दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। क्लेई और लोमी सॉइल, एलुवियल सॉइल, नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी में ये पौधा भली भांति उगता है। तो जो मिट्टी हुई वो मिट्टी कौन सी हुई? चिक्कायुक्त दोमट मिट्टी, क्लेई और लोमी सॉइल और एलुवियल सॉइल। भूमि, लैंड कैसी होनी चाहिए? चावल की कृषि के लिए हल्के ढाल वाली मैदानी भाग अनुकूल होते हैं। नदियों के डेल्टा तथा बाढ़ के मैदानों में चावल खूब फलता है। हाई टेम्परेचर एंड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ पैडी। फिर इसमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? श्रम की, लेबर की। चावल की कृषि में मशीनों से काम नहीं लिया जाता, क्योंकि भूमि की जुताई, पौधों का प्रतिरोपण, फसल की कटाई, धान का छिलका हटाने तथा कूटने आदि का सारा काम हाथों से करना पड़ता है। तो ये लेबर इंटेंसिव है। इस प्रकार चावल की कृषि को खुरपे की कृषि, हो कल्चर खुरपे की कृषि कहते हैं। अतः इस कृषि के लिए अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि चावल साधारणतः घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बोया जाता है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले इलाकों में श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं और लोगों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो जाता है। चावल उत्पादक क्षेत्र के अनुसार भारतीय चावल की फसल को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया जाता है।
मैदानी चावल, नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग, समुद्र तटीय मैदानी क्षेत्र आदि समतल क्षेत्रों में उत्पादित चावल मैदानी चावल कहलाता है। तो जो एरिया मैदानों के अंदर है, नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग, समुद्र तटीय मैदानी भाग आदि समतल क्षेत्रों में उत्पादित चावल मैदानी चावल कहलाता है, प्लेन वाले। दूसरा होता है पहाड़ी एवं पठारी चावल। पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर चावल को उत्पादन करने को पहाड़ी चावल कहते हैं। मेथड्स ऑफ राइस कल्टीवेशन, चावल को बोने की विधियां। मुख्य रूप से चावल बोने को निम्नलिखित 4 विधियों के द्वारा हम कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा प्रतिरोपण विधि, ट्रांसप्लांटेशन मेथड। इस विधि का प्रयोग सभी विधियों से अधिक किया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग सभी देशों में ये विधि अपनाई जाती है। ये विधि उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां वर्षा पर्याप्त मात्रा में हो तथा मिट्टी उपजाऊ हो। इस विधि को अपनाने से प्रति हेक्टेयर उपज अधिक मिलती है। सबसे पहले चावल को नर्सरी में बोकर उसकी पौध तैयार की जाती है। 40 दिन बाद इस पौधे को पहले से तैयार किए गए खेत में प्रतिरोपित किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। अनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क नर्सरियां तैयार की जाती हैं, जिन्हें 70 दिन के बाद प्रतिरोपित किया जाता है। अच्छी वर्षा में पौधे 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाते हैं। तो प्रतिरोपण मेथड, ट्रांसप्लांटेशन मेथड कि पहले हम उनकी पौध तैयार करते हैं नर्सरी के अंदर और फिर उनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। दूसरा मेथड हो जाता है हल चला के ड्रिलिंग मेथड। इस विधि में हल चलाए जाते हैं, उसके कूड़ अथवा नाली में चावल का बीज बोए जाते हैं। इस विधि को केवल 2 व्यक्ति करते हैं। ये विधि शुष्क प्रदेशों में अपनाई जाती है। इस विधि से प्रतिरोपण विधि की अपेक्षा उपज कम होती है। दाने बिखेर कर या छिड़कर, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। इस विधि में चावल के दाने को हाथ से खेत में बिखेर देते हैं। ये विधि अपेक्षाकृत कम उपजाऊ तथा शुष्क प्रदेशों में अपनाई जाती है। ये विधि अत्यंत सुगम तथा सस्ती है, परंतु इसकी उपज बहुत ही कम प्राप्त होती है। चौथा मेथड जो आ जाता है वो है जापानी विधि, जापानीज मेथड। इस विधि के अंतर्गत अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है। इन बीजों को नर्सरी में लगाकर बाद में पौधों को पंक्तियों में लगाया जाता है ताकि खरपतवार को निकालने में, जो वीडीसाइड्स हैं, खरपतवार को निकालने में आसानी हो। उच्च उपज पैदा करने के लिए या प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में उर्वरकों, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाता है। चावल उत्पादक इलाकों में इस विधि का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। अब आ जाता है वितरण। यदि जल उपलब्ध हो तो हिमालय के 2440 मीटर से अधिक ऊंचे भागों को छोड़कर शेष समस्त भारत में ग्रीष्म ऋतु में चावल की कृषि की जा सकती है। भारत में बोई गई भूमि के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल चावल का है। ये खाद्यान्नों की फसल में लगी कुल भूमि का लगभग काफी भाग इसके अंदर आ जाता है। भारत का अधिकांश चावल डेल्टाई तथा तटीय भागों में पाया जाता है। डेल्टाइक एरिया और कोस्टल एरिया में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी कृषि दक्षिणी पठार के कुछ भागों में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में सतलज गंगा के मैदान में चावल की कृषि ने भी उल्लेखनीय उन्नति की है। इसका मुख्य कारण सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार है तथा उत्तम बीजों का प्रयोग है। हिमालय पर्वत की निचली घाटियों से सीढ़ीनुमा खेत बनाकर चावल की कृषि की जाती है। मुख्य उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, पंजाब,
उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, आसाम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश इत्यादि हैं। इस टेबल के अंदर हम देख सकते हैं ये 2017-18 का डेटा है। इसके अंदर यहाँ पे स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। दूसरे के अंदर आपका एरिया लिखा हुआ है, इसका क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल मिलियन हेक्टेयर के अंदर दिया हुआ है। इस थर्ड कॉलम के अंदर परसेंटेज टू ऑल इंडिया में दिया हुआ है कि कितना इसका परसेंटेज है। फिर इसका प्रोडक्शन दिया हुआ है, प्रोडक्शन मिलियन टन्स के अंदर दिया हुआ है। ये इसका परसेंटेज है, इंडिया के अंदर इसका कितना परसेंटेज है। तो सबसे पहला जो स्थान है, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो है पश्चिमी बंगाल। ये राज्य भारत का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य है। यहाँ भारत का लगभग कितना हो रहा है, यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन है, परसेंटेज में आप इसको लें तो 13.26% इसका प्रोडक्शन हो रहा है। और इस राज्य की 3/4 कृषि भूमि पर चावल की कृषि की जाती है। तो जो एरिया जो इसका आ रहा है वो एरिया इसका है 11.68% एरिया के ऊपर ये इस पे चावल की कृषि की जाती है। यहाँ वर्ष में चावल की 3 फसलें ली जाती है जिन्हें अमान, ओस तथा बोरो कहा जाता है। ये जाड़े, पतझड़ तथा गर्मी की फसलें हैं। मिदनापुर, बांकुरा, फरीदपुर तथा बर्दवान इस राज्य के मुख्य उत्पादक जिले हैं। दूसरे नंबर पर आ जाता है पंजाब। दूसरे नंबर पे पंजाब आ गया। तो पंजाब परंपरागत रूप से गेहूं उत्पादक राज्य रहा है, लेकिन अभी इसके अंदर इसका जो प्रोडक्शन है परसेंटेज इसके देखे जाए तो दूसरे नंबर पे 17-18 के अंदर 11.85 मिलियन टन इसका प्रोडक्शन हो रहा है। और ये एरिया कितना कवर कर रहा है, एरिया जो कवर कर रहा है ये इसका 7% एरिया इसका कवर कर रहा है। तो परसेंटेज के अनुसार देखा जाए तो 11.85% ये एरिया परसेंटेज इसका हो रहा है, किसका, चावल का। तो इसमें पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण उत्पादक बन गया है। फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो एरिया जो ये कवर कर रहा है परसेंटेज के अंदर 13.28, तो एरिया उत्तर प्रदेश का ज्यादा है, पंजाब का कम है, लेकिन ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो इसका पंजाब का ज्यादा हो रहा है। तो यूपी का जो है, उत्तर प्रदेश का जो है एरिया तो जो कवर कर रहा है वो 13.28% कवर कर रहा है, और जो प्रोडक्शन हो रहा है वो है 11.75%। और यूं देखा जाए तो कितना हो रहा है, 13.27 मिलियन टन प्रोडक्शन उसका हो रहा है। तो ये थर्ड नंबर पे है इस पोजीशन। 1960 के दशक में हरित क्रांति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश ने चावल के उत्पादन में विशेष उन्नति की है। पहले ये प्रदेश देश का केवल 6 से 8% ही चावल पैदा करता था, लेकिन इसके बाद में ये अभी हमने देखा कि इतना मिलियन टन उत्पादन करने लग गया इसके। फोर्थ नंबर पर आ जाता है आंध्र प्रदेश। फोर्थ नंबर पे आंध्र प्रदेश की पोजीशन है, और ये कितना परसेंट कवर कर रहा है, ये है 7.24%। यहाँ पर चावल का उत्पादन हो रहा है पूरे ऑल इंडिया की पोजीशन में अपन देखें तो आंध्र प्रदेश, तो इसमें यहाँ कृष्णा, गोदावरी नदियों के डेल्टा और तटीय मैदानों में चावल की कृषि की जाती है। प्रसिद्ध उत्पादक जिले कुर्नूल, कुडप्पा, गोदावरी, कृष्णा, नेल्लोर तथा गुंटूर है। इसके बाद में बिहार आ जाता है। बिहार में जो परसेंटेज है इसकी 7.2, बिहार की 7.01। बिहार से पहले आ जाता है आंध्र प्रदेश आ जाता है। आंध्र प्रदेश का है 7.24। इसका ये इसकी परसेंटेज है चावल के उत्पादन में
पूरे पूरे भारत के अंदर। फिर इसके बाद में आ जाता है बिहार। तो वेस्ट बंगाल हो गया, पंजाब दूसरे नंबर पे, यूपी तीसरे नंबर पे हो गया। तो यूपी के अंदर जो एरिया आ रहे थे, सॉरी, जो मैंने उसके अंदर पहले आपको बताया था, इसके अंदर ये जो जिले थे कुर्नूल, कुडप्पा, गोदावरी, कृष्णा, ये आंध्र प्रदेश के थे। और बिहार जो यूपी के जो जिले आ रहे थे, सहारनपुर, देवरिया, गोरखपुर, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, बलिया, ये सब के सब इसके अंदर किसके थे? ये यूपी के उत्पादक जिले थे। और आंध्र प्रदेश के जो थे कुर्नूल, कुडप्पा, गोदावरी, कृष्णा, नेल्लोर, और यहाँ पे इसका भी चावल का उत्पादन हो रहा है। फिर बिहार है, बिहार के अंदर सारण, चंपारण, सिवान, दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फर, और यहाँ पे जो बिहार वाला एरिया है, इसके ऑल इंडिया में जो इसके परसेंटेज है वो 7.01% है। फिर आ जाता है तमिलनाडु, तमिलनाडु का है 6.45%, 6.45% है। यहाँ कावेरी नदी का डेल्टा, उत्तरी तथा दक्षिणी आर्केड, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर, सैलम तथा तिरुचिरापल्ली आदि प्रसिद्ध उत्पादक जिले हैं। ये सारे के सारे, फिर उड़ीसा है, तेलंगाना है, आसाम है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, ये सारे के सारे चावल के उत्पादन में इनकी अग्रणी स्थान है। थैंक यू।